मतलब है, तपस्या का ये मतलब है। तो ये तपस्या। जय श्री राम मेरे सभी सनातनी भाइयों, हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया वीडियो। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, नीचे कमेंट्स बॉक्स में जय श्री राम का नारा लगाकर वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम वीडियो की शुरुआत जय श्री राम के नारे से ही करते हैं। जय जय श्री राम। हर घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम। अब आप देखिए कैसी शुरुआती कितनी गड़बड़ हुई है। मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं। 12 कांग्रेस की प्रदेश की कमेटियों ने, 12 प्रदेश कमेटियों ने सरदार पटेल के नाम पर सहमति दी थी। नेहरू जी के साथ एक भी कमेटी नहीं थी, नॉट अ सिंगल। संविधान के तहत सरदार साहब ही देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन लोकतंत्र में श्रद्धा नहीं, खुद के संविधान पर विश्वास नहीं, खुद के ही संविधान को स्वीकारना नहीं, और सरदार साहब देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सके और ये बैठ गए। जो लोग अपनी पार्टी के संविधान को, जो लोग अपनी पार्टी के संविधान को नहीं मानते, वो कैसे देश के संविधान को स्वीकार कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग ने संभल में कुछ अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर चलाया। बुलडोजर जहां चलाया, उनके घरों के अंदर बिजली के खंभे लगे हुए थे। सोचिए, हर साल 13 से 14 करोड़ की बिजली की चोरी हो रही थी। संभल में अल्पसंख्यक आबादी 78% है और योगी जी इन अल्पसंख्यकों को ठीक से बिजली चोरी भी नहीं करने दे रहे हैं। बड़ी नाइंसाफी कर रहे हैं छोटी जनता के साथ योगी जी। तो गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। अक्टूबर 2022 से दिसंबर 2022 के बीच में सारे मोहल्ला क्लिनिक के टेस्ट बंद करवा दिए गए, दवाइयां बंद करवा दी गई, उनके रेंट की पेमेंट बंद करवा दी गई, बिजली की पेमेंट बंद करवा दी गई, डॉक्टरों की तनख्वाह रोक दी गई। अक्टूबर 2022 से दिसंबर 2022, एमसीडी चुनाव के जस्ट पहले। बात ये भी है क्योंकि 15 में आपको 70 में से 67 आपको, मतलब हिस्टोरिक मैंडेट मान लीजिए, 20 में आपको 62 मिले फ्रॉम 70, हिस्टोरिक मैंडेट मान लीजिए। अगर आप 67, 62, अगर हम 70 भी अगर दिल्ली की जनता आपको दे देती है, क्योंकि ना एलजी बदलेगा, ना ब्यूरोक्रेसी बदलेगी, ना मोदी और अमित शाह बदलेंगे, तो ऐसा क्या बदल जाएगा कि जो सारे काम अब नहीं हो पाए तब होंगे? नहीं, तो मैंने तो ये कहा ही नहीं कि इनकी वजह से नहीं हुए। केंद्र सरकार का आदेश, बांग्लादेशी रोहिंग्याओं का कान पकड़ के पहुंचाएंगे उनके देश, और इसकी शुरुआत होगी दिल्ली से। बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों ने दक्षिणी दिल्ली के कालिंदी कुंज के अलावा शाहीन बाग और यमुना खादर को अपना ठिकाना बना रखा है, और दिल्ली पुलिस ने इन्हीं इलाकों से सत्यापन करना शुरू कर दिया है कि कौन कौन घुसपैठिया है। निजामुद्दीन औलिया दरगाह के उलेमा और शहर के मुसलमानों का एक प्रतिनिधिमंडल उपराज्यपाल से मिला और शिकायत किया कि दिल्ली में घुसपैठ की समस्या बहुत बढ़ गई है, इसलिए रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को पहचान कीजिए और दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाइए। तब जाकर केंद्र सरकार ने घुसपैठ पर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। वैसे ही जंगल में हजारों साल पहले एक युवा, 6-7 साल का युवा, हर रोज सुबह उठ के 4 बजे उठ के बच्चा आज हिमाचल में देखिए, जितने भी कानून बने हैं वो सब बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए बन रहे हैं। हिमाचल में जो सेब उगता था, उसके जो छोटे छोटे किसान हैं वह रो रहे हैं, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए सब कुछ बदला जा रहा है। आज तारीख है 13 दिसंबर और इसी तारीख को वर्ष 2001 में भारत के लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन के ऊपर आतंकी हमला हुआ था। उस आतंकी हमले में संसद भवन
और नेताओं की रक्षा करते हुए हमारे बहुत सारे सैनिकों ने अपने जीवन का बलिदान दे दिया था। क्या आपको पता है उस आतंकी हमले के पीछे जो सबसे बड़ा मास्टरमाइंड था वो था अफजल गुरु नाम का आतंकी, जिसको बाद में काफी लंबे अरसे के बाद फांसी की सजा भी हुई। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट ने भी अफजल गुरु की फांसी की सजा को बरकरार रखा तो उसने अपनी दया याचिका देश के महामहिम राष्ट्रपति के पास भेजी और उसकी उस दया याचिका पर हस्ताक्षर पता है किसने किए थे? आज की मौजूदा दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना के माता और पिता ने। क्या आपके मन में कभी यह प्रश्न आया कि अफजल गुरु की दया याचिका पर आतिशी मारलेना के माता पिता ने आखिर हस्ताक्षर क्यों किए? एक सैनिक होने के नाते मेरे मन में अक्सर यह सवाल उठता रहता है। मैं अपने उन अमर बलिदानियों को याद करते हुए दिल्ली की मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना से ये मैं मांग करता हूं कि वो पूरे देश को ये बताएं कि आखिर उनके माता पिता ने अफजल गुरु जैसे आतंकी की दया याचिका पर हस्ताक्षर क्यों किए थे। सबसे बड़ा सवाल पूछता है भारत, और हम तो पूछेंगे क्योंकि ये भारत की बात है। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि घुसपैठियों को छत्तीसगढ़ से बाहर कर दिया जाएगा। उन्होंने पूरे प्रदेश से बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालने का ऐलान किया है और पूरे प्रदेश में कार्रवाई तेज कर दी है। उन्होंने कहा कि तमाम घुसपैठियों को चिन्हित करके पहले जेल और बाद में उन्हें उनके देश भेजा जाएगा। विजय शर्मा ने घुसपैठियों और उन पर चल रही कार्रवाई का एक आंकड़ा भी जारी किया है। उन्होंने बताया कि बस्तर और कवर्धा जिलों से लगभग 850 बांग्लादेशी घुसपैठियों को चिन्हित करके उनके मुल्क वापस भेज दिया गया है और कोंडागांव जिले से पकड़े गए 46 घुसपैठिए जेल में बंद कर दिए गए हैं। कानूनी प्रक्रियाओं के बाद उन्हें भी बांग्लादेश वापस रवाना कर दिया जाएगा। विजय शर्मा के अनुसार दुर्ग जिले में भी बांग्लादेशी घुसपैठ की सूचना मिली है, जिस पर जांच जारी है। इसके साथ ही पूरे प्रदेश में धरपकड़ अभियान जारी कर दिया गया है। लेकिन ऐसा सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही क्यों? ऐसा देश के हर राज्य में होना चाहिए और भारत की मूल जनता आपको कहीं भी बांग्लादेश घुसपैठिया मिले, दिखे या शक हो तो तुरंत पुलिस को सूचित करे और एक एक बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ पकड़ कर लात मारकर उन्हें भारत से बाहर करे। हमें हमारे देश में ये दरिंदे कतई नहीं चाहिए। 1978 से लेकर 2024 यानी कि पिछले 46 वर्षों के भीतर में भगवान शिव और हनुमान जी की मूर्तियां इस मंदिर के अंदर में बंद थी। धूल मिट्टी और गंदगी के साथ सनी हुई ये मंदिर इस बात का प्रमाण है कि किस प्रकार से एक बहुल समाज होने के बाद इन्होंने हमारे मंदिरों को किस तरह से छुपा के रख दिया। अब आप लोग को पता होगा कि उत्तर प्रदेश के संबल में कुछ हफ्ते पहले ही ये दावा किया गया है कि वहां की जो जामा मस्जिद थी उसके नीचे 1529 में बाबर ने हमारे हरिहर मंदिर को तोड़कर जामा मस्जिद को बनवाया। इसके सर्वे के लिए गए हुए लोगों के ऊपर पथराव करने वाले शांतिप्रिय समुदाय के ऊपर वापस से बिजली चोरी के आरोप में जब पुलिस तहकीकात करने गई तो उन्हें 46 वर्ष पुराना वो मंदिर मिला जिस मंदिर के ऊपर इन्होंने घर बनाकर उस मंदिर को पूरी तरह से छुपा दिया था। क्यों? ताकि हमें वो पता ना चले। अब 1978 में भी एक दंगा हुआ था जिसके पश्चात वहां का जो हिंदू समुदाय है पलायन कर चुका था। अब एक ही बात स्पष्ट रूप से शामिल होती है कि हरिहर मंदिर जहां पर था, अब जहां जामा मस्जिद है वहां से केवल 1-1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ही यह मंदिर मिला है। तो ये सच क्यों नहीं कि जामा मस्जिद को अगर खोदा जाए तो वहां हमें हरिहर मंदिर के प्रमाण अवश्य मिलेंगे। कि कुछ लोग संविधान तो हाथ में लेके घूमते हैं लेकिन ये नहीं बता पाए कि उसके पन्ने तक कितने हैं, क्योंकि इन्होंने कभी खोला ही नहीं। आज मैं क्योंकि ये संविधान जो राहुल जी सब तरफ दिखाते हैं सर, शायद इन्होंने इसके 2 पन्ने भी खोलकर नहीं देखे। अगर आप इसका प्रीफेस देखेंगे, प्रीफेस किसने लिखा सर? सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण जी उन्होंने लिखते हैं, आवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज क्राफ्टेड बाय द फाइनेस्ट एंड मोस्ट emancipated minds of the time and thankfully not directed by the confused Nehruvian social policy that guided success governments। वो इनकी नेहरू जी की विचारधारा पर सवाल खड़ा करते हैं और उन्होंने लिखा है कि जाइंट्स लाइक B.R. अम्बेडकर, B.N. राव, सरदार पटेल, K.M. मुंशी अलादी डिबेट प्रोविजंस टू प्रोटेक्ट द बेसिक फ्रीडम। उन्होंने श्रेय दिया है तो अम्बेडकर जी को, सरदार पटेल और आगे। सर इसके अगले पन्ने पे क्या लिखते हैं गोपाल शंकर नारायण, और ये इन्हीं का ही है सर, मैं नहीं पढ़ रहा हूं, जो इन्होंने हाउस में दिखाया। इसमें लिखा है, वर इट नॉट फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ द डॉक्यूमेंट इंदिरा गांधी वुड हैव बीन
compelled to end the darkest episode in independent India by ending the emergency। यानी कि संविधान की ताकत थी जिन्होंने इंदिरा गांधी जी की इमरजेंसी को खत्म किया था, तो ये संविधान की ताकत थी। और ये आपके इसके अंदर लिखा है, राहुल जी जो आप लेकर घूमते हो, कभी खोल के पढ़ो तो सही, कभी पढ़ा भी नहीं आपने। और इसमें ये जो राहुल जी कॉपी लेकर घूमते, इसी पे लिखा है कि इंदिरा गांधी जी की यातनाएं और इमरजेंसी को खत्म किया, तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने गरीब से गरीब व्यक्ति को उसका काम दिया। सर आप इसके प्रीफेस के बाद फॉरवर्ड जो लिखा सर, ये भी सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वकील है, उन्होंने क्या लिखते हैं सर कि जब संविधान बना उसके बाद सर देश आजाद होने के बाद पहले दिन से ही लेजिस्लेटिव और हमारी ब्यूरोक्रेसी सर हमारी दोनों ने ही जुडिशरी के साथ सींग फंसा के रखे, जुडिशरी को नीचे दिखाने की बात की। सर ये मैं नहीं कह रहा, ये वही किताब कह रही है जो राहुल गांधी हाथ में लेकर घूम रहे हैं। सर मैं पढ़ के सुनाता हूँ। फ्रॉम द अर्लीस्ट ईयर्स इटसेल्फ the legislative wing and the executive wing of the state on the one hand confronted the judicial wing on the other with the accusation that they had vastly approached upon the powers not given to them but given to the executive. The then law minister on 28th October 1976 issued a strident warning to the judges of the Supreme Court and I quote, sir मैं quote कर रहा हूँ, an atmosphere of the confrontation was thought to be created by those whose duty it was to see that they did not encroach upon the field which did not legitimately belong to them. Nothing should be left undone now to ensure that such a situation did not recur. If even after the amendments confrontation continues, then I think it will be a bad day for the judiciary. ये कौन कह रहा है? उस समय के लॉ मिनिस्टर कह रहे हैं। और क्या कहते हैं सर अगेन? We are trying to save them from the temptation to intrude into the powers which do not belong to them. What we are doing today is not to save the people from the judges. ये कह रहे हैं we are trying not to save the people from the judges but really enabling the judges to save them from themselves. This was said during the emergency which hit the nation like tsunami and brought about the realization and the constitution could not be subverted. Sir, अगर ये संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया उसी ने देश को बचाया, राहुल जी कभी इसको पढ़कर देखिए। गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी का पूरा कारनामे इसके अंदर लिखेंगे, कैसे आपने धज्जियां उड़ाई। एक तो यहाँ भी ऐसे कई दल बैठे हैं जिनके मुखिया भी सारे जेल में हुआ करते थे। ये इनकी मजबूरी है कि वहां जाके बैठे हैं, उनको भी जेलों में ठूस दिया गया। कोई पूछे ना केजरीवाल का पैसा कहां से आएगा, कह देना हमारा केजरीवाल जादूगर है, छड़ी घुमाएगा और पैसे ले आएगा। तो जादूगर झर्रम झुर्रम साहब, आप फटाफट अपनी छड़ी घुमाओ और पैसे ले आओ और तुरंत डीटीसी के कर्मचारियों के साथ साथ जितने भी दिल्ली सरकार के कर्मचारियों की तनख्वाह सैलरी आपने रोकी हुई है उनको उनकी तनख्वाह उनकी सैलरी दिलवाओ, तब तो हम माने कि आप जादूगर हो। वरना भाई हम तो यही कहेंगे कि आप लोमड़ीवाल हो, लोमड़ीवाल, लूट और झूठ की चलती फिरती दुकान, आम आदमी पार्टी के मुखिया। जैसे अभी कोई कह रहा था यमुना साफ नहीं की, मैंने 2025 तक का टाइम मांगा है, 25 तक ना करूं तो मेरे को वोट मत देना। इसी तरह से 5 साल का टाइम चाहिए, 5 साल के लिए। हम लोग 5 साल में ना करें, अगली बार वोट मत देना। हम ये प्ले करेंगे 2024 में कि 2025 में कि अरविंद केजरीवाल ने गोवा में कहा है कि इफ आई डोंट क्लीन अप द यमुना। गोवा में नहीं कहा, मैंने 10 बार दिल्ली में भी कहा है। आप मेरी दिल्ली की बातें नहीं सुनते। मैंने 10 बार दिल्ली में बोला है कि अगर मैं 2025 तक यमुना साफ मत करूं, अगली बार मेरे को वोट मत देना। मैंने पिछले चुनाव में 3 वादे किए थे। मैंने कहा था मैं यमुना साफ कर दूंगा, मैंने कहा था हर घर में टूटी से साफ पानी आएगा, आप ओक लगा के पानी पी लेना सीधे, टूटी से 24 घंटे साफ पानी आएगा, और तीसरा मैंने कहा था कि दिल्ली की सड़कों को हम बिल्कुल यूरोपियन अंदाज में शानदार सड़कें बना देंगे। मैं ये तीनों काम नहीं कर पाया इन 5 साल के अंदर। एक मौका और दीजिए, अगले 5 साल के अंदर इसको मैं ज़रूर कर दूंगा।